प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग कक्षा 5वीं का परिसर अध्ययन भाग 1 सीखेंगे। अपना आज का टॉपिक है पृथ्वी का घूमना, मोशन ऑफ द अर्थ। हम लोगों ने पहले वीडियो में मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में सीखा था। आज फेसेस ऑफ द मून के बारे में सीखेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, थोड़ा सा नजर उस पर डाल लेते हैं। हम लोगों ने रोटेशन के बारे में सीखा था, जिसको परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण किसे कहते हैं? पिंड के स्वयं के ही चारों ओर घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। पिंड के स्वयं के ही चारों ओर घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। यहाँ पर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और लट्टू जो होता है वो भी अपने अक्ष पर घूम रहा है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वी के गोलक पर दिन और रात कैसे होते हैं। डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब। डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब। तो बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। अपने अक्ष पर जब ये घूमती है तो उससे दिन और रात होते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जितने भाग पर पड़ता है वहां पर डे, और जिधर नहीं पड़ता है उधर क्या होती है? नाइट होती है। पृथ्वी के एक परिभ्रमण की इस कालावधि को हम एक दिवस कहते हैं। एक दिवस में एक दिन और एक रात जैसे दो भाग होते हैं। कालमापन के लिए एक दिवस की कालावधि को हम 24 समान भागों में बांटते हैं। प्रत्येक भाग को 1 घंटा कहते हैं। चंद्रमा की कलाएं, फेसेस ऑफ द मून। ये क्या है बच्चों? अगर आप अंधेरी रात में आसमान में देखते हैं तो आपको जैसे दिन में सूर्य दिखाई देता है, हम पृथ्वी पर रहते हैं, वैसे चंद्रमा भी दिखाई देती है बच्चों। लेकिन आपने देखा होगा चंद्रमा का जो आकार है हर दिन एक जैसा नहीं रहता है। कभी वो न के बराबर होता है, कभी दिखता ही नहीं है, कभी हाशिए का आकार का छोटा दिखता है, कभी उससे बड़ा दिखता है, कभी उससे बड़ा दिखता है। इस प्रकार से उसका रोज का आकार जो होता है वो अलग अलग होता है, जैसे हम चित्र में दिखा रहे हैं। आसमान में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार का चंद्रमा आपको दिखाई देगा। ये देखिए दूसरा चित्र है। कभी बड़ा दिखाई देता है तो कभी छोटा दिखाई देता है। बच्चों, जैसे हमने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो चंद्रमा भी पृथ्वी का परिक्रमण करती है। चंद्रमा भी पृथ्वी का उपग्रह है। ये देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है और पृथ्वी किसका परिक्रमण करती है? सूर्य का परिक्रमण करती है। ये देखिए बच्चों, पहले चित्र में चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है और दूसरे चित्र में पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है।
परंतु ये दोनों परिक्रमण कक्षाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं। अतः सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सदैव एक ही रेखा में होंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें पृथ्वी से चंद्रमा के पृष्ठभाग को पृथ्वी की ओर का केवल आधा भाग दिखाई देता है। केवल क्या दिखाई देता है? आधा भाग दिखाई देता है। अर्थात पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखता है। बच्चों, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण वह पृथ्वी से हमें दिखाई देती है। पूर्णिमा की रात में, जिसको फुल मून बोलते हैं बच्चों, फुल मून किस दिन होता है? पूर्णिमा की रात में हमें चंद्रमा का पृथ्वी की ओर वाला पूरा भाग दिखता है और अमावस्या के दिन कोई भाग हमें नहीं दिखता है। तो फेसेस ऑफ द मून क्या है बच्चों? ये देखिए, इसका ये जो पूरा भाग दिख रहा है वह हमें पूर्णिमा की रात में दिखता है और अमावस्या के दिन चंद्रमा का हमें कोई भी भाग दिखता नहीं है। तो कहने का अर्थ है फेसेस ऑफ द मून क्या है? फ्रॉम द फुल मून टू द न्यू मून, the illuminated part of the moon seen from the earth becomes smaller and smaller. From new moon to full moon, it again grow bigger and bigger. These different shapes of the moon that we see are called the faces of the moon. माने जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, छोटा बड़ा, पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का पृथ्वी से दिखने वाला प्रकाशित भाग क्रमशः घटता जाता है। पूर्णिमा के दिन ये पूरा दिखता है, इसके बाद अमावस्या तक क्या होता है? वो घटता जाता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक वह फिर क्या होता है? बढ़ता जाता है। इसे ही कहते हैं चंद्रमा की कला। माने पूर्णिमा से अमावस्या तक वो छोटा होता जाता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक वह क्या होता है? बड़ा होता जाता है। इसे हम कहते हैं फेसेस ऑफ द मून, चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं। आगे हम आपको बताएंगे चंद्रमास और तिथियां। चंद्रमास और तिथियां, द लूनर मंथ एंड डेज, जिसको तिथि भी बोलते हैं। ये देखिए, ये चंद्रमा है। अमावस्या से पूर्णिमा तक 15 दिन तक ये बड़ा होता है। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक आने में इसको 14-15 दिन लगते हैं और फिर पूर्णिमा से अमावस्या तक जाता है तो भी 15 दिन लगते हैं। तो बच्चों, ये दो पक्ष होते हैं। इसको 15-15 दिन का अपने हिंदी भाषा में दो पक्ष बोलते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है चांद्रमास। ये देखिए, यहां पर ये पूर्णिमा है। पूर्णिमा की रात में हमें चंद्रमा पूरा बड़ा दिखाई देता है। अब एक एक दिन, ये देखिए प्रथमा है। हिंदी में आप अपने माँ बाप से पूछेंगे तिथि तो बता दे, प्रथमा है,
द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, अष्टमी है, नवमी है, दशमी है, एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, चतुर्दशी है और पूर्णिमा है। यहाँ पर हो जाता है पूर्णिमा। अब देखिए यहाँ पर पूरा आपको दिखेगा, पूरा ते अमावस्या है। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक ये 15 दिन का जो पक्ष होता है इसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। इसको क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष। और ये फिर यहां देखिए पूर्णिमा, पूर्णिमा को पूरा पूरा भाग है ये देखिए। फिर इसका जो है धीरे धीरे छोटा छोटा भाग काला होता जा रहा है और एक दिन ऐसा आ जाता है अमावस्या को ये पूरा कुछ दिखता ही नहीं है। हमने कहा ना पूर्णिमा को तो पूरा गोल दिखता है चंद्रमा का आकार, लेकिन अमावस्या को कुछ दिखता ही नहीं है। तो इस अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक के समय जो 15 दिन का होता है, 14-15 दिन का काल, इसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो समय होता है इसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 15-15 दिनों का होता है। दोनों पक्षों को मिला देने से एक महीना बनता है, एक मास बनता है। देखिए पहले ये दो न्यू मून जो होता है 15 दिन में, जब फुल मून होता है यहां से, तो उसको वैक्सिंग मून या बोलते हैं शुक्ल पक्ष, माने अमावस्या से पूर्णिमा। द न्यू मून है अमावस्या, फुल मून है पूर्णिमा। ये 15 दिन के समय को शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और फिर पूर्णिमा से लेकर अमावस्या ये 15 दिन को समय को क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और दोनों पक्ष को मिलाकर द फोर्थ नाइट ऑफ द वैक्सीन मून, द फोर्थ नाइट ऑफ द वाइनिंग मून, ए लूनर मंथ, इसको कहते शुक्ल पक्ष धन कृष्ण पक्ष इक्वल टू चंद्रमास, माने एक महीना, जिसको हम बोलते हैं ए लूनर मंथ, ए लूनर मंथ। तो बच्चों मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में हमने क्या क्या सीखा है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। व्हाट वी हैव लर्न्ड, द रोटेशन ऑफ द अर्थ काजेस डे एंड नाइट। जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या सीखा हम लोगों ने? द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड इट्स इंक्लाइंड एक्सिस टुगेदर काज द सीजन्स। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। पृथ्वी पर क्या होती है? ऋतुएं। अगर सूर्य के चारों तरफ ही नहीं घूमते तो ऋतुओं का निर्माण नहीं होता। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिक्रमण के कारण हमें चंद्रमा की कलाएं दिखाई देती हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ गिव्स राइज टू द फेस ऑफ द मून। एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक की कालावधि को चंद्रमास कहते हैं। और चंद्रमास लगभग कितने दिनों का होता है? 28 से 30 दिनों तक होता है। द पीरियड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड ए लूनर मंथ। इट हैज अबाउट 28 to 30 days। पूर्णिमा को समाप्त होने वाले चंद्रमास के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। इसी प्रकार अमावस्या के साथ समाप्त होने वाले पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। द डेज ऑफ द लूनर मंथ आर कॉल्ड तिथि। चंद्रमास के दिनों को हम तिथि कहते हैं। चंद्रमास के दिनों को क्या कहते हैं? हम तिथि कहते हैं। तो बच्चों हम लोग पृथ्वी का घूमना के बारे में सीख रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोगों ने फेसेस ऑफ द मून के बारे में देखा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है,
इसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से जो होती है वो प्रकाशित होता है। तो बच्चों, इस लेसन में आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।